पैंथर खड़ा होगा और डटकर मुकाबला करेगा इन बेईमानों का, इन ढोंगियों का, इन पखंडियों का। और आने वाले से ही चुनाव अनाउंस हुए तो इन्होंने सोचा कि इनको कमजोर करने के लिए पैंथर्स पार्टी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन पैंथर पार्टी और 4 गुना ताकत से आगे बढ़ेगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमहूरियत के कातिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पैंथर्स पार्टी के खिलाफ जो साजिश की है उसकी हम मजम्मत करते हैं, कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, युवाओं के साथ खड़ा होने वाली एकमात्र पार्टी थी पैंथर्स पार्टी, जिसका सिंबल इन्होंने फ्रीज किया, जिस पार्टी को इन्होंने फ्रीज कर दिया, और वो भी उस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो चुकी थी। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पार्टी के सिंबल के साथ साथ पार्टी के नाम को भी फ्रीज किया हो। यह इतिहास में पहली बारी हुआ है और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्रीशिप में ये हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है, ये एक बहुत बड़ी लानत की बात है। इस पार्टी के लिए लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, अपना लहू दिया है लोगों ने। गरीब लोगों को सिर्फ उम्मीद थी अगर तो पैंथर्स पार्टी से उम्मीद थी। पैंथर्स पार्टी के पीछे इसलिए ये लोग पड़े हुए थे क्योंकि ये गरीबों की बात करती थी, मजदूरों की बात करती थी, किसानों की बात करती थी, युवाओं की बात करती थी, और इसको बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है, जिसका पैंथर पार्टी अभी भी आने वाले वक्त में डट कर मुकाबला करेगी। कोई पैंथर पार्टी को यह समझ ले कि झुका सकता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये पैगाम हम भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहते हैं। आप खरीद लीजिए, ये बिकने वाले जो लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कदमों में लेटे हुए हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगी। पहले ये इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते थे, तब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, खुद मैं कोर्ट में पेश हुआ, चीफ जस्टिस की अदालत में मैंने पैरवी की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित क्यों रखा हुआ है। और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव हों और उससे पहले पार्लियामेंट के चुनाव हों। लेकिन जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए तो इन्होंने सोचा कि इनको कमज़ोर करने के लिए पैंथर्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पैंथर पार्टी और 4 गुना ताकत से आगे बढ़ेगी। ये हम इनको कहना चाहते हैं। ये भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके एजेंट और इनके जो पिट्ठू हैं, ये भूल जाएं इस बात को। पैंथर खड़ा होगा और डटकर मुकाबला करेगा इन बेईमानों का, इन ढोंगियों का, इन पखंडियों का। और आने वाले वक्त में अवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया है इसका मुंह तोड़ जवाब हम सबको मिलकर देना है, गरीब लोगों को मिलकर देना है। और मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का भरोसा पैंथर पार्टी के ऊपर है, और लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि पैंथर पार्टी के साथ यह व्यवहार जो किया गया है, कुछ नहीं मिला हमारे पीछे पहले एजेंसीज लगा के, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा कुछ नहीं बन सका तो उसके बाद आ जाकर उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर प्रहार किया और इसको जो है, इसका नाम जो है मिटाने के लिए
इलेक्शन कमीशन का जो इस्तेमाल किया है उसकी जितनी बर्तरसना की जाए, जितनी निंदा की जाए, जितनी कंडेमनेशन की जाए उतनी कम है। लोग हमारे साथ हैं और लड़ाई पाए तकमील तक हम लड़ेंगे। ये हमारी चुनौती है पूरे हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी को। और इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहते हैं कि आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर आपने जिस तरीके से सरेंडर किया और हमारी पार्टी के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है और शर्मसार करने वाला है तमाम ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस को।